नमस्कार संस्कारियों। आज हम ऐसे बंदे की बात करने जा रहे हैं जिसने शादी के बंधन को रक्षाबंधन बना दिया। इनका बयान सुन के समझ में नहीं आ रहा है कि हम हंसे या फिर आत्मशुद्धि कराएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं खेसारी लाल के बारे में, जो अपने यूनिक बयानों के बारे में जाने जाते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है, मुझे उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। तो रिश्ते हमारे हैं प्रेम के, बट हम रोड पे प्रेम नहीं कर सकते। अब आप सुनो, ये जब मार्केट जाते हैं तो बीवी को बहन बना लेते हैं। भाई प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोटेक्शन अपने जगह पे है, लेकिन रिश्तों की नींव अपनी जगह पे है। आप रिस्पेक्ट कर रहे हो बीवी को, ठीक है, आप रिस्पेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बीवी को बहन बना देना ये कहाँ से, मतलब किस थिंकिंग से आप सोचे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताओ पागल है भाई। तो खेसारी भाई ने यहाँ पे शादी अनइंस्टॉल, प्रोटेक्शन इंस्टॉल और लॉजिक खत्म ही कर दिया इन्होंने। लॉजिक तो इनकी बातों में है ही नहीं। तो आप सभी को पता है कि चुनावी मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे बयानबाजी चल रही है। तो जब खेसारी लाल के बयान के बारे में पवन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस पे चुटकी ले ली और इस पे मजे ले लिए। आप खुद ही देखो कि उन्होंने क्या बोला। बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। अब ऐसा बयान दोगे तो लोग मजे लेंगे ही, और सेम पवन सिंह ने भी काम किया है। आप जैसा बोलोगे वैसे पे तो मजे लेंगे ही। तो आप बोलने से पहले सोचो ना कि आप क्या बोल रहे हो। पागल है भाई। अब पवन सिंह के बाद अब मीडिया वालों का काम ही है कि इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। तो मीडिया वाले फिर खेसारी लाल के पास पहुंचे, तो खेसारी लाल अपनी बातों को मनवाने के लिए फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद फिर से इनकी दोबारा बातों पे चर्चा करेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत है। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। ये क्या है? फिर से वही बात। भाई क्या कहना चाहते हो? लॉजिक कहाँ है इस बात में? एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं अनपढ़, और एक होते हैं जाहिल, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। ये पता नहीं क्या सोच के, क्या थिंकिंग रख के बोलते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जाहिल क्यों बोल रहा हूं। तो मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि इनको लगता है कि बीवी का जो रिश्ता होता है केवल बिस्तर पे होता है, उसके अलावा कोई रिश्ता ही नहीं होता। बताओ पागल है भाई। इनकी दिमाग की थिंकिंग बस वहीं पे है, इसके अलावा ये सोच ही नहीं सकते। ये सोचेंगे भी कैसे जब इनके गानों में ही ऐसे महिलाओं के ऊपर अभद्र गाने आते हैं, महिलाओं के ऊपर विशेष टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के ऊपर विशेष बोलते हैं। तो इनकी थिंकिंग उससे बढ़ेगी ही कहां से? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खेसारी भाई ये सोच कहां से रहे हैं, ये थिंकिंग कहां से ला रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे लग रहा है कि इस धरती का सोच ही नहीं रहे हैं। अरे खेसारी भाई, बहन बाजार में भी चलेगी तो बहन ही रहेगी, बीवी बाजार में भी चलेगी तो बीवी ही रहेगी, माँ बाजार में जाएगी तो माँ ही रहेगी, बुआ बाजार में जाएगी तो बाजार में बुआ ही रहेगी, मौसी बाजार में जाएगी तो मौसी ही रहेगी। उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसी रिश्ते में ही हम रह के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम इतने कैपेबल हैं कि अपने बहन को, माँ को, बीवी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसी रिश्ते में। हमें झुठलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात बताओ, आप बाजार में बीवी को लेके जाओगे तो कोई पूछेगा कि ये कौन है, तो क्या बोलोगे? छोटी बहन है, बड़ी बहन है, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, बीवी ही बोलोगे ना।
फिर आपकी थिंकिंग पता नहीं कहां से आप सोच रहे हो कि ऐसी कि बीवी को बहन बना लेंगे। तो थोड़ा सा आप संयम रखो, आप क्या बोल रहे हो सोचो। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो अब खेसारी भैया के बातों को सुनने के बाद समझने वाले भी अब आईसीयू में चले गए हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, इनकी थिंकिंग क्या है। खैर, चुनावी मौसम चल रहा है तो ऐसी बयानबाजी होती रहेगी, इधर उधर से बयाने आते रहेंगे। खैर, आपको खेसारी का बयान कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।